ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ टाइम ही सब कुछ है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा और तभी जाकर आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि आपके पास टाइम का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जैसे ही किसी इंसान की एज 25 ईयर्स होती है, उसके हाथ पर एक क्लॉक स्टार्ट हो जाती है जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। और जिस पल ये काउंटडाउन 0 हुआ, उसी पल वह इंसान खत्म। रिच लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम था कि वो 1000 साल तक भी जी सकते थे। रिच लोगों ने अपने लिए एक अलग सिटी बना ली थी जहाँ वो लोग बिना किसी डर के एक आरामदायक लाइफ जी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले पुअर लोग दिन रात मेहनत करके अपने लिए टाइम कमाते थे, क्योंकि अगर टाइम खत्म हो गया तो लाइफ भी खत्म। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी क्लॉक में सिर्फ 23 आवर्स बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था और क्योंकि 25 के बाद एज रुक जाती है, इसलिए उसकी मॉम 50 साल की होकर भी बहुत यंग दिखती थी। आज विल की मॉम का 50वां बर्थडे था। विल ने अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम किया और एक शैंपेन की बॉटल खरीदी। ये देखकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और उससे कहती है, मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम किसके पास है? फिर उसकी मॉम बताती है कि उसे अगले दिन तक इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक लोन क्लियर करना होगा, नहीं तो फाइन लग सकता है। वह कहती है, मेरे पास सिर्फ 3 डेज का टाइम है। कल शाम तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतज़ार करना, ताकि अगर टाइम खत्म होने वाला हो तो मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। विल कहता है, ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। जाने से पहले उसकी मॉम विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट्स ट्रांसफ़र करती है ताकि वह अच्छा ब्रेकफास्ट ले सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में एक छोटी बच्ची विल के पास आती है और उससे थोड़ा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराकर उस बच्ची को 5 मिनट्स ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लोग अपना टाइम कैप्सूल्स में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें यूज़ या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुँचता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफ़ी लेने जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि हर चीज़ का प्राइस डबल हो चुका है। जो कॉफ़ी पहले 2 मिनट्स की मिलती थी, अब वह 4 मिनट्स की हो चुकी थी। यहाँ प्राइसेस बिना किसी अनाउंसमेंट के कभी भी बढ़ा दिए जाते हैं। मजबूरी में विल कॉफ़ी के लिए अपनी लाइफ के 4 मिनट्स पे करता है और काम पर लग जाता है। रात को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। उसका दोस्त हर वक्त नशे में रहता है। वो विल को इशारे में बताता है कि एक आदमी सबको फ्री ड्रिंक्स पिला रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। विल जब उसकी क्लॉक देखता है तो उसे दिखता है 116 ईयर्स। तभी विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रीनविच सिटी से है। विल उसे वार्न करता है, यहाँ मत रहो, यहाँ लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन वह आदमी विल की बातों को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने गैंग के साथ आता है। ये लोगों से ज़बरदस्ती टाइम छीनते हैं। फोर्टिस उस रिच आदमी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये फाइट आर्म रेसलिंग जैसी होती है, जहाँ हारने वाले का टाइम जीतने वाले में ट्रांसफ़र होता जाता है जब तक वह मर न जाए। विल मौका देखकर उस आदमी को बचा लेता है और उसे सेफ जगह ले जाता है। वह आदमी खुद को हेनरी बताता है। हेनरी कहता है, मैं 105 साल जी चुका हूँ और अब थक चुका हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। वो विल को बताता है कि यह पूरा सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि पुअर लोग मरते रहें और रिच लोग अमर बनते रहें। ये सुनकर विल की आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह हेनरी अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफ़र कर देता है और खुद ब्रिज से कूदकर अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। अब विल के पास 116 ईयर्स होते हैं। लेकिन उसी दिन विल की मॉम बस टिकट के बढ़े हुए प्राइस की वजह से बस में नहीं चढ़ पाती। वह दौड़ती है, लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। विल बस स्टॉप पर इंतज़ार करता रहता है। आखिरकार जब दोनों मिलते हैं तो उसकी मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाती है। यहीं से विल टूट जाता है। अब वह समझ जाता है कि यह सिस्टम कितना क्रूल है और वह डिसाइड करता है कि वह रिच लोगों से इस सिस्टम का बदला लेगा। अब विल के पास 116 ईयर्स का टाइम था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ गुस्सा था। विल जानता था कि अगर वह गेटो सिटी में रुका तो लोग समझेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। इसलिए वह अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्ती की खातिर
उसे 10 ईयर्स का टाइम दे देता है। उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है। विल कहता है, इतना टाइम देखकर कोई भी मुझे मार सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब विल ग्रीनविच सिटी जाने का फैसला करता है, वही सिटी जहाँ रिच लोग लगभग अमर हैं। ग्रीनविच सिटी में एंटर करने के लिए विल को 1 ईयर पे करना पड़ता है। जैसे ही वह सिटी में पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ कोई जल्दी में नहीं है, कोई घड़ी नहीं देखता, कोई डर नहीं है। यहाँ बॉडीगार्ड्स के पास भी 100+ ईयर्स का टाइम है। विल को गुस्सा आता है क्योंकि जहाँ वह पैदा हुआ वहाँ लोग 24 आवर्स के लिए भी तरसते हैं। विल एक लग्जरी होटल में रुकता है। वहीं उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, सिल्विया। सिल्विया ग्रीनविच सिटी के सबसे पावरफुल आदमी फिलिप वाइस की बेटी होती है। उसी रात विल एक कसिनो जाता है जहां रिच लोग टाइम पर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। विल भी गेम में बैठ जाता है। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन विल स्मार्ट है। वह पोकर में फिलिप से 1100 ईयर्स जीत लेता है। सिल्विया विल से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अगली रात विल नई कार लेकर पार्टी में पहुंचता है। विल और सिल्विया डांस करते हैं और सिल्विया धीरे धीरे विल के करीब आने लगती है, लेकिन तभी टाइम कीपर्स वहां पहुंच जाते हैं। इनका लीडर होता है रेमंड लियोन। रेमंड विल को हेनरी के मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेता है। रेमंड विल का लगभग सारा टाइम छीन लेता है और सिर्फ 2 आवर्स छोड़ता है। सिल्विया को लगता है कि विल एक किलर है, लेकिन विल मौका देखकर रेमंड के गार्ड्स को नॉक कर देता है और सिल्विया को हॉस्टेज बनाकर वहां से भाग जाता है। विल और सिल्विया ग्रीनविच से भागकर वापस गेटो सिटी पहुंचते हैं। रास्ते में फोर्टिस और उसकी गैंग उनका पीछा करती है। एक एक्सीडेंट में सिल्विया का टाइम छिन जाता है और उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचते हैं। विल अपने टाइम में से सिल्विया को मिनट देता है और दोनों किसी तरह बच जाते हैं। धीरे धीरे सिल्विया को सच्चाई समझ आने लगती है। वह देखती है कि कैसे पूर लोग हर सेकंड मौत के डर में जीते हैं। सिल्विया को एहसास होता है कि उसका पिता इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। अब विल और सिल्विया मिलकर फैसला करते हैं कि वे रिच लोगों से टाइम चुराकर पूर लोगों में बांटेंगे। वे बैंक्स लूट करते हैं, टाइम कैप्सूल्स चुराते हैं और गेट्टो सिटी में लोगों को फ्री टाइम देते हैं। जहां लोग घंटों के लिए मर रहे थे, अब उनके पास सालों का टाइम होता है। लेकिन रिच लोग प्राइसेस बढ़ाकर सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। विल समझ जाता है कि सिर्फ थोड़े टाइम से कुछ नहीं बदलेगा। सिस्टम तोड़ने के लिए लाखों ईयर्स चाहिए। आखिर में विल और सिल्विया फिलिप के मेन वॉल्ट से 1 मिलियन ईयर्स का कैप्सूल चुरा लेते हैं और उसे पूर लोगों में बांट देते हैं। रेमंड उनका पीछा करता है, लेकिन खुद का टाइम खत्म होने की वजह से वह मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी ऑलमोस्ट 0 टाइम बचता है, लेकिन आखिरी पल में रेमंड की कार से टाइम ट्रांसफर करके वे बच जाते हैं। अब गेटो सिटी के लोग अमर हो चुके हैं। अब उन्हें फैक्ट्रीज में घंटों काम नहीं करना पड़ता। अब वे अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं। रिच लोगों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और यही थी इन टाइम की कहानी। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां टाइम पैसा था और एक लड़का उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। अगर आपको ऐसी मूवीज़ सिंपल और क्लियर तरीके से समझना पसंद है तो स्क्रीन वर्स एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए।